मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक खुद का मूल्यांकन। देखिए, साफ कहना सुखी रहना। जब हम किसी को देखते हैं जो कि हमसे बेटर है, तब हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है जिसे जलन कहते हैं। आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। इसे हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनसिक्योरिटी कहते हैं। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके अंदर ऐसे भाव ना आते हों। मानो कोई हमसे अधिक सुंदर है तो बस हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या कोई किसी कंपटीशन को निकाल ले गया और हम नहीं निकाल पाए, ये भी हमें पीड़ा पहुंचाता है और हम उससे जलन महसूस करते हैं। सामने वाले अपनी वर्चुअल रियलिटी लोगों को दिखाते हैं जो कि रियलिटी नहीं है। आप समझो कि वह रियल नहीं है, ये मूवी के समान है, मीडिया की नकली दुनिया है। हम कंपैरिजन क्यों करते हैं? योर सेल्फ एंड अदर पर्सन। हम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कि उसकी पर्सनालिटी है, उसकी फिजिक है, वह स्मार्ट है, उसके पास गर्लफ्रेंड है, कोई हमसे गया गुजरा है और उसे वो चीज मिल गई है और हमें यह सब कुछ नहीं मिल पाया, फिर और अधिक पीड़ा होती है। सामने वाले अपनी पॉजिटिव क्वालिटी दिखाते रहते हैं, हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखते और तुलना करते रहते हैं। वैसे तुलना पूरी तरह से व्यर्थ नहीं होती, ये प्रेरित भी अच्छी तरह से करती है। बाहर की दुनिया में वर्चुअल रियलिटी दिखती है, पर जो घर के अंदर तुलना की जाती है वो वर्चुअल रियलिटी नहीं है, वो सच है। यदि आपका भाई या बहन आपसे अच्छे नंबर लाए तो यहाँ अगर कंपैरिजन होती है तो ये रियलिटी ही कहलाएगी, क्योंकि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। परंतु इस कंपैरिजन का मतलब जलन नहीं है, आपके लिए मोटिवेशनल है। आप अपना ध्यान और अधिक फोकस करें और आप भी उससे अधिक नंबर लाएंगे। ये प्रेरणा अच्छी हो सकती है यदि इसे हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो। तुलना करने से भी दो तरीके होते हैं, तुलना करने के भी दो तरीके होते हैं। जो सोशल मीडिया में चल रहा है वह सामने मूवी चलने के समान है, उसे झूठ है यही मानो, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो सब सच नहीं है। ये आप भी भली भांति समझते होंगे। तो मूवी में भूत दिखाए गए तो क्या वो सच है? सोचो, अगर मूवी में भूत दिखा दिए गए तो क्या वो सच हैं? नहीं ना, बस कल्पना के चित्र हैं। परंतु कोई व्यक्ति मोटा है, यदि उसे किसी ने मोटा कह दिया तो ये बात झूठ नहीं है। अब इस दोनों की तुलना से हम स्पष्ट समझ सकते हैं, अगर मूवी में भूत दिखाए गए तो भूत रियलिटी नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति मोटा है और उसको किसी ने मोटा कह दिया तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि ये सच है। पर उसे बुरा लगेगा, मुझे मोटा कहा गया, परंतु तथ्य ये सच है, क्योंकि वो सचमुच मोटा है। ये एक्चुअल रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी नहीं है। परंतु यदि आप किसी के मोटा कहने पर ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ मुझे अपना वजन कम करना है, तो ये खुद का मूल्यांकन हुआ कि मुझे अपना वजन कम करना आवश्यक है और इससे मुझे फायदा होगा। यदि आप मोटे होकर भी कंफर्ट फील कर रहे हैं तो आपको अपने को पतला करने की जरूरत भी नहीं है। हम मनुष्यों में नकल करने की बड़ी आदत होती है, हम दूसरों की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं। हमें दूसरे जैसा दिखना है, खूबसूरत दिखना है, फेसबुक पर ज्यादा फ्रेंड बनाने हैं, इंस्टाग्राम पे खूबसूरत दिखना है, आदि आदि। इसमें हमें क्या मिलने वाला है इसके बारे में हम सोचते ही नहीं, बस अंधी दौड़, इससे अधिक और क्या है। ये कॉम्प्लेक्सेस तो मस्तिष्क में होते हैं। यदि आपका दिमाग हिला हुआ है तो बहुत मुश्किल है उसके साथ जो रिलेशन में जाएगा वो भी हिल जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। आप सोचो, मैं इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ जो दूसरे करने में सफल हो गए या सफल होंगे। मैं इसके लिए कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं अगर पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ तो शायद ईश्वर ने मुझे किताबी कीड़ा न बनने के लिए ही पैदा किया है। मैं दूसरी फील्ड में सफल हो सकता हूँ, मैं गायक बन सकता हूँ, आर्टिस्ट बन सकता हूँ, अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे सकता हूँ,
टीच कर सकता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता हूँ। ऐसी बहुत सी फील्ड हो सकती हैं जहां आप सफल हो सकते हैं। बस सोचें, बदलने भर की जरूरत है। हाँ, जहां पर आप अपने बेस्ट से बेस्ट देकर भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, वो फील्ड आपके लिए नहीं बनी। आपको अपना रास्ता बदलना ही होगा। वहां दूसरे सफल हैं पर आप नहीं, क्योंकि आपने अपना मूल्यांकन कर लिया है। तो अब आप नई राह पर चलें, सीढ़ियां वहां पर भी मौजूद हैं। हम बंदर नहीं हैं जो नकल करते फिरें और नकलची बंदर कहलाएं। यदि हम नकल करने की सोच से उबर नहीं पाए तो फिर क्या हासिल करेंगे? यदि तुम मुझे खुजाओ तो मैं तुम्हें खुजाऊंगा, ये क्या बात हुई? एक लड़का डॉक्टर बनने के लिए अध्ययन कर रहा था। तीसरे वर्ष तक तो उसके सब ठीक नंबर आए, पर चौथे वर्ष उसके मार्क्स कम हो गए। बेचारा बहुत परेशान हुआ। माता पिता का इतना पैसा लगा, उसने अपना पूरा एफर्ट्स भी डाला, पर परिणाम मन मुताबिक नहीं मिला। अब उसके बजाय चिंता करने के अपना पुनर्मूल्यांकन किया, मैं और अधिक एफर्ट्स कर सकता हूँ या नहीं, मेरी मानसिक क्षमता बस इतनी ही है। इसी उधेड़बुन में वो किसी मोटिवेशनल क्लास में चला गया। बस यहीं पर उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वहां सर जो कुछ समझा रहे थे, एक एक वाक्य उसके अंदर समाता जा रहा था और वह हंस मुस्कुरा कर भी रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसका दिमाग ताजगी महसूस कर रहा था। लगातार पढ़ाई, बस और कुछ भी नहीं। वहां पर उसको गौरिल्ला का उदाहरण सुना, पशुओं के उदाहरण सुने, बनावटी दुनिया के बारे में सुना, लोग दिखते कैसे हैं और होते कैसे हैं, आदि आदि इन सब टॉपिक्स पे उसने बातें सुनी, स्पीचेस सुने। पर वहां पर सफलता के मूल मंत्र अपनी शक्ति को पहचानो पर जोर दिया गया, तो उसे अपना कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ। उसने अपना पुनर्मूल्यांकन किया और उसे लगा कि मैं इस फील्ड में इतनी मेहनत कर चुका हूं और अपनी क्षमताओं और कमियों को भी समझ चुका हूं। अब मैं अपनी कमियों को दूर कर और मेहनत करूंगा, जो क्षमता मुझ में है, और मैं एक सफल डॉक्टर बनूंगा। बस वहीं से उसका प्रयास तेज और तेज हो गया और आज वो एक डॉक्टर बन चुका है। देखिए, एफर्ट्स हमें बेस्ट करने हैं, रिजल्ट हमारे अधीन ना हो करके भी हमारे विश्वास के अधीन अवश्य होता है। अगर उस डॉक्टर में उससे अधिक काम करने की क्षमता ना होती तो वो एफर्ट डाल करके भी डॉक्टर नहीं बन सकता था। परंतु उसने सोचा कि 4-5 साल की कड़ी मेहनत में यहाँ तक परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है, अगर मैं 1-8 साल की और कड़ी मेहनत कर लूं तो मैं सचमुच सफल डॉक्टर बन जाऊंगा। अगर मैंने अपनी फील्ड बदली तो मुझे फिर शुरू से एफर्ट्स करने होंगे, और इस निर्णय ने उसे डॉक्टर बनाया। इसी प्रकार हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स कितना डाल सकते हैं, या मेरी शारीरिक मानसिक क्षमताएं कितनी हैं, और जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम अपना बेस्ट एफर्ट्स डाल चुके हैं या अभी कुछ प्रयास बाकी है। बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डालने के बाद सफलता निश्चित हो जाती है, और कभी कभी सफलता नहीं मिलती, ऐसा भी सच सामने आया है। तो फिर हमें वहां से अपना ब्रेन निकाल लेना चाहिए, फिर समझ लेना चाहिए कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं बनी। बस आज के लिए इतना ही। प्रणाम, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ।